हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ईश्वर से ये दुआएं करता हूं कि आप घर पर सही सलामत होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमने राजस्थान की हस्तकला टॉपिक का वॉल्यूम फर्स्ट आपके सामने प्रस्तुत किया था और हस्तकला में आपके सामने पॉटरी भी लेकर आए थे। और आज मैं हस्तकला के भाग 2 आपके समक्ष लेकर आया हूं। जिन विद्यार्थियों ने भाग 1 नहीं देखा है वो 1 को भी देखें और पोट्री को भी देखें और फिर इसको देखने का मज़ा ही कुछ और है। आइए, हस्तकला में आज जिन सब टॉपिक्स पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम हस्तकला में चर्चा करते हैं रमकड़ा उद्योग। अपने राजस्थान में रमकड़ा उद्योग, ये रमकड़ा उद्योग क्या होता है और कहाँ का फेमस है। रमकड़ा उद्योग अपने राजस्थान में गलियाकोट का प्रसिद्ध है। और ये गलियाकोट कहाँ पड़ता है आप जानते हैं। गलियाकोट तो डूंगरपुर जिले में पड़ता है। तो गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। और इस रमकड़ा उद्योग किसे कहते हैं, इसमें घिया पत्थर, एक इंग्लिश में बोले तो सोप स्टोन, एक घिया पत्थर होता है जो टेल्कम पाउडर बनाने की भी काम आता है। सोप स्टोन या घिया पत्थर से खिलौने बनाए जाते हैं। ऐसे उद्योग को रमकड़ा उद्योग कहते हैं। और रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, यह है गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे राजस्थान की एक कला प्रसिद्ध है जिसे मथेरना कला कहते हैं। मथेरना कला, एक बीकानेर में एक परिवार रहता है मथेरन परिवार, जो सदियों से ये काम करता आया है। और मथेरना कला उसी परिवार की ही देन है, मथेरन परिवार। और ये कला हमारे राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कला हमारे राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इस कला में क्या करते हैं, ईसर, ईसर यानी शिव, तोरण गणगौर, ईसर तोरण गणगौर, ईसर यानी शिव, गणगौर यानी पार्वती। ईसर तोरण गणगौर आदि के जो उनको धार्मिक जो चित्र होते हैं उनको विशेष आकर्षक रंगों से सजाया जाता है। ऐसी कला को मथेरना कला हमारे राजस्थान में कहते हैं, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। अपने राजस्थान की एक कला और प्रसिद्ध है जिस कला का नाम है लाख कला। ये अच्छा प्रश्न है, लाख कला। हमारे राजस्थान में लाख कला भी प्रसिद्ध है। लाख एक कीड़े से प्राप्त होता है और उस कीड़े का नाम क्या है, उस कीड़े का नाम है लैसीफर लाका। लाख एक कीड़े लैसीफर लाका से प्राप्त होता है। लाख का काम करने वाले को क्या कहते हैं, लखेरा या लखारा। लाख का जो काम करते हैं उन्हें लखेरा या लखारा कहते हैं। लाख का काम किस जाति के लोग करते हैं, वो मणिहार जाति के लोग करते हैं। जैसे हमारे जयपुर में एक बाजार है मणिहारों का रास्ता, तो मणिहार जाति के लोग ये लाख का काम करते हैं। हमारे राजस्थान में लाख की वस्तुएं कहाँ की प्रसिद्ध हैं, लाख की वस्तुओं में तो सभी आ गई। हमारे राजस्थान में लाख की वस्तुएं जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध हैं। लाख की वस्तुओं में, लाख से जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध हैं। लाख के बने बर्तनों को क्या कहते हैं, लाख के बने बर्तनों को मोंडे या मांडे कहते हैं। लाख के बने बर्तनों को मोंडे या मांडे कहते हैं। और ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। लाख के बर्तन जो मोंडे या मांडे कहलाते हैं बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। लाख की बनी चूड़ियों को क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लाख की बनी चूड़ियां क्या कहलाती है, लाख की बनी चूड़ियों को
मोखड़ी कहते हैं। और ये मोखड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मोखड़ी जोधपुर व जयपुर की प्रसिद्ध है। अतः लाख की बनी चूड़ियों को मोखड़ी कहती हैं। मोजड़ी तो जूतियों को कहते हैं और मोखड़ी लाख की चूड़ियों को कहते हैं, जो जोधपुर व जयपुर की प्रसिद्ध है। लाख की कांच वाली चूड़ियां, लाख की कांच वाली चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? ये करौली की प्रसिद्ध है। तो लाख कला पर इतने सारे क्वेश्चन बन रहे थे। आइए एक कला पर चर्चा करते हैं, जिस कला का नाम है पेच वर्क। पेच वर्क कला क्या होती है? हमारे राजस्थान में ये एक अलग रंग का कपड़ा है, ये एक अलग रंग का कपड़ा है, ये एक अलग रंग का कपड़ा है, ये एक अलग रंग का कपड़ा है। कोई लाल है, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई नीला है। इनके पीसेज काट लिए गए हैं, टुकड़े काट लिए गए हैं और इन टुकड़ों को काटकर एक वस्त्र का निर्माण किया गया है। ऐसी कला को पेचवर्क कला कहते हैं। और राजस्थान में ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में ये कला बाड़मेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में ये कला तिलोनिया की प्रसिद्ध है। और तिलोनिया कहाँ पड़ता है? तिलोनिया तो अजमेर में पड़ता है। और राजस्थान में बाड़मेर की, तिलोनिया, अजमेर की और शेखावाटी क्षेत्र की यह कला प्रसिद्ध है। बाड़मेर, तिलोनिया, अजमेर और शेखावाटी क्षेत्र की यह कला प्रसिद्ध है। रंगीन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक वस्त्र का निर्माण किया जाना पेचवर्क कला कहलाता है। आइए अगली कला पर चर्चा करते हैं और इस कला का नाम है पेपर मेसी कला। पेपर मेसी कला, पेपर यानी कागज, पेपर यानी कागज, मैश करना, कागज को मैश करना यानी लुगदी बनाना। कागज की लुगदी बनाकर, कागज की लुगदी बनाकर आकर्षक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ऐसी कला को पेपर मेसी कला कहते हैं। और हमारे राजस्थान में यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पेपर मेसी कला, यह कला जयपुर की प्रसिद्ध है और उदयपुर की प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में हस्त निर्मित कागज, हमारे राजस्थान में हस्त निर्मित कागज के केंद्र कौन कौन से हैं? हस्त निर्मित कागज कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हस्त निर्मित कागज एक तो सांगानेर, और ये सांगानेर कहाँ पड़ता है? सांगानेर तो जयपुर में पड़ता है। सांगानेर जयपुर में हस्त निर्मित कागज का काम होता है। दूसरा गोसुंडा, और ये गोसुंडा कहाँ पड़ता है? गोसुंडा तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, अतः गोसुंडा चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। तीसरा एक हमारे राजस्थान में सवाई माधोपुर भी प्रसिद्ध है हस्त निर्मित कागज के लिए, हैंडमेड पेपर के लिए। हमारे राजस्थान में हस्त निर्मित कागज निर्माण केंद्र, हस्त निर्मित कागज निर्माण केंद्र बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है कुमारप्पा। हाँ, कुमारप्पा हस्त निर्मित कागज निर्माण केंद्र कहाँ पर है? और ये है सांगानेर में, और सांगानेर तो जयपुर जिले में पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। तो हैंडमेड पेपर 3 जगह के प्रसिद्ध हैं और कुमारप्पा कागज हस्त निर्मित निर्माण केंद्र वो सांगानेर जयपुर में प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में एक होते हैं नमदे। क्या होते हैं नमदे? नमदे होते हैं ऊन के बने होते हैं। राजस्थान में नमदे ऊन के बने होते हैं और ऊन के बने कारपेट होते हैं। कारपेट बोल दीजिए चाहे दरी बोल दीजिए, नीचे बिछाने के काम आते हैं। अतः ऊन के बने कारपेट होते हैं। और राजस्थान में नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नमदे 2 जगह के प्रसिद्ध हैं। पहला उत्तर है टोंक के प्रसिद्ध हैं, दूसरा उत्तर है नमदे बीकानेर के प्रसिद्ध हैं।
अतः टोंक व बीकानेर के हमारे राजस्थान में नमदे प्रसिद्ध है, जो कि ऊन के बने दरी जैसे कारपेट होते हैं। आइए अगले में सब टॉपिक पे चर्चा करें। और अगला पॉइंट है दरियां। हमारे राजस्थान में दरियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। दरियां नीचे बिछाने के काम आती हैं। और राजस्थान में दरियां कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? टांकला गांव नागौर की प्रसिद्ध हैं। टाकला गांव कहाँ पड़ता है? टाकला गांव तो नागौर जिले में पड़ता है। दूसरा और कहाँ की प्रसिद्ध हैं? लवाण की प्रसिद्ध हैं। लवाण कहाँ पड़ता है? लवाण तो दौसा में पड़ता है। और कहाँ की प्रसिद्ध हैं? सालावास की प्रसिद्ध हैं। और सालावास कहाँ पड़ता है? सालावास तो जोधपुर में पड़ता है। तो हमारे राजस्थान में दरिया टांकला गांव नागौर, लवाण दौसा व सालावास जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। हमारे राजस्थान में एक कला और जानी जाती है, जिस कला का नाम है बातिक कला। बातिक कला क्या होती है? और ये कला अब विलुप्त सी हो गई है, क्योंकि कला के कद्रदान नहीं बचे। कला कब विलुप्त हो जाती है? जब उसके कद्रदान खत्म हो जाते हैं, बचते नहीं। कपड़े पर, ये कोई कपड़ा है, इस कपड़े पर मोम की परत, वैक्स बोलते हैं मोम, मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाया जाना, ऐसी कला को कहती हैं बातिक कला। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाया जाना बातिक कला कहलाती है। और ये कला हमारे राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध रही है? यह कला हमारे राजस्थान में खंडेला सीकर की प्रसिद्ध रही है, जो कि अब लगभग विलुप्त हो गई है, क्योंकि इसके कद्रदान नहीं बचे हैं। हमारे राजस्थान में एक कला है, और यह भी कई परीक्षाओं में आया ये क्वेश्चन, तारकासी के जेवर। तारकासी से तात्पर्य नक्काशी से होता है, और तारकासी के जेवर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में तारकासी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो तारकासी के जेवर हमारे राजस्थान में नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। और इस तारकासी के जेवर में होता क्या है? चांदी के पतले तारों द्वारा आभूषणों का निर्माण किया जाता है। ऐसे जेवर को तारकासी के जेवर कहती हैं। हमारे एक बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आया कि राजस्थान में बू गांव क्यों प्रसिद्ध है। लोगों को समझ में ही नहीं आया कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इस गांव का पूरा नाम ही नहीं दिया गया। इस गांव का पूरा नाम है बू नरावता गांव। और ये बू नरावता गांव कहाँ पड़ता है? यह नागौर जिले में पड़ता है। ये गांव क्यों प्रसिद्ध है? बू नरावता गांव मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अतः हमारे राजस्थान में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बू नरावता गांव। और बू नरावता गांव नागौर जिले में पड़ता है, जहां के मिट्टी के खिलौनों के लिए यह गांव प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए, आज आपने किन किन पर चर्चा की, एक नज़र उन पर प्रकाश डालते हैं। जो हमने कई सारे सब टॉपिक पढ़े उनको देखते हैं। पहला पढ़ा रमकड़ा उद्योग। घिया पत्थर से या सोप स्टोन से खिलौने बनाए जाते हैं, ऐसे उद्योग को रमकड़ा उद्योग कहते हैं, जो गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में आपने पढ़ा नेक्स्ट, उसके बाद में पढ़ा मथेरना कला। यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, जो बीकानेर का मथेरन परिवार है इस कला के लिए जाना जाता है। इसमें ईसर, तोरण, गणगौर आदि को आकर्षक रंगों से सजाया जाता है। ऐसी कला को कहते हैं मथेरना कला। फिर आपने पढ़ा लाख कला। लाख एक कीड़े लैसिफर लाका से प्राप्त होता है। लाख का काम करने वालों को लखेरा या लखारा कहते हैं। मणिहार जाति के लोग यह काम करते हैं। लाख की वस्तुएं जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध हैं।
लाख की बनी चूड़ियों को मोखड़ी कहती हैं, जो जोधपुर व जयपुर की प्रसिद्ध हैं। लाख की कांच वाली चूड़ियां करौली की प्रसिद्ध हैं। लाख के बने बर्तनों को मोंडे या मांडे कहते हैं, जो बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। ये आपने लाख कला के बारे में पढ़ा। पेचवर्क कला, रंगीन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक वस्त्र का निर्माण किया जाना पेचवर्क कहलाता है। यह बाड़मेर, तिलोनिया, अजमेर और शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। उसके बाद में आपने पढ़ा पेपरमेशी कला, कागज की लुगदी बनाकर आकर्षक वस्तुओं का निर्माण किया जाना पेपरमेशी कला कहलाता है, जो हमारे राजस्थान में जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में हस्त निर्मित कागज सांगानेर जयपुर, सवाई माधोपुर और घोसुंडा चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। तो हस्त निर्मित कागज निर्माण केंद्र सांगानेर जयपुर में है, जिसका नाम कमारप्पा हस्त निर्मित कागज निर्माण केंद्र है। उसके बाद आपने पढ़ा नमदे, जो ऊन के बने कारपेट होते हैं, दरी जैसे होते हैं, टोंक व बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा दरिया, टांकला गांव नागौर, लवाण दोसा व सालावास जोधपुर में दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में आपने पढ़ा बाती कला, जो लगभग विलुप्त हो गई है, जो खंडेला सीकर की प्रसिद्ध रही थी, जिसमें कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाया जाना, ऐसी कला को बाती कला कहते हैं। उसके बाद में पढ़ा तारकासी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। चांदी के पतले तारों द्वारा नक्काशी वाले जेवरों का निर्माण किया जाता है। उसके पढ़ा बू गांव, जिसका पूरा नाम बू नरावता गांव है, जो नागौर जिले में है, जो मिट्टी के खिलौनों के लिए हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपने हस्तकला का यह चरण पढ़ा, और ये चरण आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करें, जमकर कमेंट्स करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन हो और मुझे मजा आए। अतः हम आगे भी इसी प्रकार, हस्तकला अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका और पार्ट लेकर आएंगे। अब मैंने ऐसा कर दिया है कि कोई टॉपिक को हम ले रहे हैं तो उस टॉपिक को लगभग पूरा कराने की ही प्रक्रिया चल रही है। जैसा मेला टॉपिक चल रहा है, हस्तकला चल रहा है, और आगे भी इसी प्रकार चलते रहेंगे। अतः पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद साथियों।